इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आपको बता दूं कि यहाँ ठीक लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर मेरे पीछे देखिए अम्बेडकर जी के लिए यहाँ पे संविधान को लेकर पूरी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, ये प्रदर्शन आज क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, उस पर भी ये कर रहे हैं। तो आज जानते हैं इन्हीं लोगों से कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन और क्या कहना इनका। सर, आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? भाई बाबा साहब का अपमान हुआ है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें साहब माफ़ी मांगे या इस्तीफा दे, इनको हटाया जाए। बाबा साहब का अपमान किया, भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब हैं। तो उन्होंने जो कहा था कि कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर मत चिल्लाओ, भगवान का नाम लो, तो वो चीज़ इन्होंने जो बोली वो चीज़ आपके तहत में गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो अमित शाह ने एक वीडियो का वायरल हुआ है उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इस तरह की चीज़ें नहीं कही। उसके लिए आप क्या कहेंगे? कहा नहीं तो क्या हम फर्जी में कर रहे हैं? उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? भगवान कौन होता? भगवान हमारे लिए बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया, अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का, पूरा समाज का सम्मान दिया। वो भगवान हमारे बाबा साहब, बाकी कोई भगवान नहीं हम लोगों का। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी बाबा साहब का नाम लेकर अपमान किए हैं, जैसा कि मेरा मानना है ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं है, इसमें आपका भी अपमान है। आपका कैसे अपमान है? और क्योंकि महिलाओं को जो अधिकार मिले, युवाओं को अधिकार मिले, शोषित वंचित समाज को अधिकार मिले, और जब बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहन जी आप भी सोच के देखिए आपका अपमान हुआ कि नहीं हुआ। आप जवाब दीजिए एक बार कि आपका अपमान हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से जितनी देश की हमारी माताएं बहनें हैं सभी का अमित शाह जी ने अपमान करने का काम किया है और सभी युवाओं का अपमान करने का काम किया है। जितने सरकारी गैर सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं सभी का अपमान करने का काम किया अमित शाह जी ने। और मैं चाहता हूं उनसे कि उनको शर्म अगर है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो उनको अपने पद से त्याग पद दे देना चाहिए, त्याग देना चाहिए और दूसरों को वो सौंप देना चाहिए और समाज के बीच में आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। आइए और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये सारे लोगों का कहना है कि अमित शाह को अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा शर्म है तो वो यहाँ पर माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने जो संविधान के जो बनाए हुए लोग हैं उन पर भीमराव अम्बेडकर को गलत बोला है, ये शब्द बोले, तो उसके लिए वो अपना क्या था माफ़ी मांगे। तो आइए लोगों से जानते हैं और लोगों से कि ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और कितनी देर तक की चलेगा। जो कि भीमराव अम्बेडकर जी का ये पोस्टर लेके नजर आ रहे हैं, तो इनसे पूछते सर ये जो आप प्रदर्शन करें ये आप लोग कब तक करेंगे, क्या आप लोग की मांगे हैं? बोली हाँ, आपसे पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो भीमराव अम्बेडकर का जो पोस्टर लेके और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? ये कब तक प्रदर्शन आप लोग करेंगे? जय भीम, जय भारत। हमारे जो आज धरना प्रदर्शन का जो कारण है, अमित शाह ने हमारे महापुरुष का अपमान किया है। हम लोग उनका कट्टर विरोध करते हैं और ये जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसका कहा जाएगा विरोध प्रदर्शन है। हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो उद्धारीकरण हैं, जिन्होंने महिलाओं का कल्याण किया, जिन्होंने गरीब मजदूरों का कल्याण किया, भारत में अंधविश्वास का खंडन किया, संत रविदास की आस, महापुरुषों की आस, बाबा साहब हमको आज़ाद करके गए। ऐसे महापुरुष का जिसने अपमान किया है उसका मुंह काला हो जाए। आप क्या कहेंगे इसके लिए? मैं यही कहूँगा कि वो गृह मंत्री पद पर हैं, जिस संविधान के बदौलत आज वो गृह मंत्री बने, उसी के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को वो फैशन बता रहे हैं। जो करोड़ों दलित उनको पूजते हैं उनको वो फैशन कह रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस संविधान के बदौलत उन्होंने संविधान की शपथ लेकर गृह मंत्री बने और आज उसी को अपमानित कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक जीवन में आगे माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग की यही सब मांग है। तो देखा आपने यहाँ के लोगों का कहना, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लेके हाथ में खड़े, और इनका कहना है कि जो भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो चीज़ें बोली गई अमित शाह के द्वारा वो गलत है, वो इस्तीफा दें और माफ़ी मांगे, क्योंकि ये चीज़ें जो संविधान बनाया गया था ये चीज़ें गलत है और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह के चीज़ें करने से इनका कुछ भी नहीं, क्योंकि आज जो भी गृह मंत्री बने वो किसी ना किसी इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्हीं के संविधानों को लेके आज यहाँ पर सब मौजूद हैं, वरना इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी हम और लोगों से जानेंगे कि और लोगों का क्या कहना है इस पर। सर, आपका क्या कहना है इस पर? आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि लोगों का कहना है कि वो अमित शाह माफ़ी मांगे, तो आपकी क्या है?
उनको तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जनता उनको माफ़ कर देगी कायदे से। जो गृह मंत्री बन के बैठे इस बार उनका पता नहीं चले कहाँ चले गए। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। अगर हम मंदिर में भी प्रवेश करते तो बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत करते, नहीं हम लोगों को तो मंदिर में भी जाने का आदेश मतलब वो नहीं था। अब तो बाबा साहब तो हमारे भगवान हैं, पहले बाबा साहब भगवान, उसके बाद दूसरे कोई भगवान। अगर वो सार्वजनिक तौर से माफ़ी नहीं मांगते तो हम लोग माफ़ नहीं करेंगे उनको। अच्छा, आपका क्या कहना है सर? हमारा कहना ये है कि अमित शाह तड़ीपार जो है, इतना आप शब्द कहा है उसने कि जो कि हम लोगों का भगवान है वो, और उन्होंने हमारे बाबा साहब को ऐसा गलत कहा, और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा तड़ीपार यहाँ गृह मंत्री बनकर रहे। इनको इस्तीफा देना चाहिए या माफ़ी मांगनी चाहिए। इस्तीफा दे या माफ़ी मांगे? हाँ, और सबसे ज़्यादा तो इस्तीफा चाहिए इसको। ऐसे इंसान को रहने का जरूरत ही नहीं है, कुर्सी पर बैठने की जरूरत ही नहीं। बाबा साहब के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब, अमर रहे, बाबा साहब, मनोहर कांतीराम साहब, मनोहर कांतीराम साहब, बाबा साहब के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। बाबा साहब के तो देखा आपने किस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, वो अपना इस्तीफा दें और माफ़ी भी मांगे, क्योंकि जिन्होंने संविधान बनाया था यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन पर उन्होंने गलत किया। उन्होंने ये चीज़ें जो बोली वो गलत है, क्योंकि आज जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं उनका कहना है कि जो भी चीज़ें हम आज जो भी हैं वो सिर्फ भीमराव अम्बेडकर की है, क्योंकि उन्होंने ही संविधान बदला था। उन्हीं की वजह से हर लोग एक तरह से सब लोग मंदिर जाने के लिए किए हैं, संविधान में आए, पढ़ाई लिखाई मिली, वरना इस तरह की चीज़ें हमें ना मिलती। तो उन्होंने उनकी से यही मांगे कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे और माफ़ी मांगे। ये सारी चीज़ें कहना है यहाँ के मेरे लोगों का जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे KPR न्यूज़ लाइव पर। वीडियो जर्नलिस्ट जमान के साथ मैं शेषीदीप, KPR न्यूज़ लाइव, लखनऊ।